फेरम मेटालिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 423 424 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। विशुद्ध लोहे से इसका विचूर्ण तैयार होता है। कमजोर और रक्तहीन धातु वाले व्यक्तियों तथा थोड़ी उम्र के कमजोर बालकों पर इसकी क्रिया बहुत जल्द होती है। रक्त और रक्त पैदा करने वाले यंत्रों पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। चरित्रगत लक्षण 1. मामूली सी गड़बड़ी या आवाज सहन नहीं होना, बेचैन और उत्तेजित हो जाना। 2. बहुत कमजोर और रक्तहीन होने पर भी मुंह का रंग घोर लाल। 3. रक्तहीनता के कारण ओठ, जीभ और चेहरे का रंग सफेद या फीका, किंतु जरा सा दर्द या मानसिक उद्वेग होते ही चेहरा चमकीला लाल हो जाना। 4. शरीर के साधारण लाल रंग वाले अंश जैसे ओठ, जीभ, मुंह का भीतरी भाग, सबका रंग सफेद हो जाना। 5. मासिक ऋतुस्राव बहुत जल्दी होना, स्राव परिमाण में अधिक और बहुत दिन तक हुआ करना, उस समय चेहरा लाल हो जाना, कान में एक तरह की भों आवाज होना, रजस्राव 2 से 3 दिन बंद रहकर फिर होने लगना, रोगी का कमजोर हो जाना, खून का रंग सफेदी लिए पानी जैसा हो जाना। 6. मिचली हुए बिना ही जब डकार आती है तो मुंह में खाई हुई चीज चली अपना। 7. खाने पीने की सभी चीजों से अरुचि, किंतु साथ ही ज्यादा भूख या भूख का न लगना। 8. आधी रात के बाद और भोजन के समय वमन, भोजन करते करते उठ जाना और सब खाई हुई चीज की कर देना, के हो जाने के बाद फिर खाने बैठना। 9. आंतों की क्रिया न होने के कारण कब्जियत, मल कड़ा या सख्त, कमर में दर्द, बच्चों की कांच बाहर निकल पड़ना, रात में मलद्वार में खुजली होना। 10. अतिसार, खाई हुई चीज जो कि त्यों अजीर्ण अवस्था में मलद्वार से निकल जाना, सवेरे और खाने के बाद अतिसार बढ़ जाना, पेट में दर्द नहीं रहना, जोर की भूख लगना। 11. क्विनाइन के अपव्यवहार की वजह से या शरीर के तेजस्कर पदार्थों के क्षय के कारण अथवा सविराम ज्वर बंद होने के बाद शोथ या सूजन। 12. प्रत्येक 2 से 3 सप्ताह का अंतर देकर 2, 3 अथवा 4 दिन तक रहने वाला सिर दर्द इत्यादि। रक्तहीनता, इस बीमारी में मुंह का रंग फीका या पीला सा पड़ जाता है या कुछ भी मानसिक उत्तेजना या दर्द होने पर चेहरा लाल हो उठता है। मस्तिष्क में रक्त की अधिकता की वजह से माथे की नसें फूलकर मोटी हो जाती हैं। माथे में हथौड़ा पड़ने जैसा या टपक का दर्द हुआ करता है। ऐसा दर्द बेलेडोना, नैट्रम्यूर, ग्लोनोइन और चाइना में भी है। फेरम का सिर दर्द पहले किसी एक तरफ की कनपटी में या माथे के किसी एक तरफ आरंभ होता है, उसके बाद सारे माथे में फैल जाता है। दर्द एकाएक हिलने डुलने, जरा कुछ आवाज होने या दबाने के लिए किसी के छूने से बढ़ जाता है। मुंह के भीतरी भाग का भी रंग फीका होता है, ऊपरी भाग की तरह उतना लाल नहीं होता। फेरम के रोगी का शरीर बाहर से देखने में अच्छा हृष्टपुष्ट मालूम होता है, किंतु भीतर से रक्तहीन, थोड़े ही परिश्रम से थकावट अनुभव करता है। स्त्रियों के मासिक ऋतु बहुत जल्दी होता है। ऋतुस्राव परिमाण में अधिक और बहुत दिनों तक होता रहता है। ऋतु में अधिक रक्त निकलने की वजह से रोगिणी के कान में भों आवाज होती है। रक्तस्राव का रंग पानी जैसा फीका, हाथ पैर और मुंह पर सूजन, ये लक्षण रक्तहीनता के लक्षण हैं और फेरम इसकी बढ़िया दवा है। बहुत दुबलापन और कमजोरी के साथ बेचैनी इसका एक विशेष लक्षण है। रोगी किसी तरह भी स्थिर नहीं रह सकता, धीरे धीरे चलता या टहलता है, जिससे उसे आराम मालूम होता है। रक्तस्राव फेफड़ा, नाक, मूत्रनली, गर्भाशय इत्यादि किसी भी स्थान से रक्तस्राव क्यों न हो, कांजेशन अर्थात रक्त की अधिकता होकर शरीर के सभी द्वारों से रक्तस्राव हो सकता है। यदि खून खूब पतला, चमकीला लाल और उसमें काले रंग के जमे हुए खून के थक्के रहें और रोगी बहुत कमजोर हो जाए, चेहरा सफेद सा हो जाए। फेरम में रक्तस्राव के समय चेहरा लाल दिखाई देता है, श्वास जल्दी और जोर से चले, इपिकाक।
और नाड़ी तेज चले तो फेरम से फायदा होता है। रक्तवमन हेमाटमेसिस, इस बीमारी में उपर्युक्त प्रकार के खून निकलने के साथ सूखी खांसी और कलेजे में तनाव का दर्द हो तो उसमें फेरम मेट लाभदायक है। जिरेनियम अध्याय देखिए। यक्ष्मा टाइसिस फ्लोरिडा, यौवन के आरंभ में यह बीमारी हो जाए और उसके साथ ही नाक और मुंह से उपर्युक्त प्रकार से रक्तस्राव होने लगे और कष्टदायक खांसी हो, सहज में बलगम नहीं निकलता हो, कुछ गर्म पेय पीने पर खांसी बहुत बढ़ जाती हो, छाती में तनाव का दर्द होता हो और माथे के पिछले भाग में दर्द हो तो फेरम से फायदा होता है। कलेजा धड़कना पैल्पिटेशन, रोगी रक्तहीन और कमजोर हो जाता है तो अक्सर कलेजे में धड़कन पैल्पिटेशन हुआ करती है। फेरम में हिलने डुलने पर कलेजे की धड़कन बढ़ती है। इसके रोगी की नाड़ी बहुत मोटी, फुल किंतु कोमल होती है। सब्सक्राइब प्लीज।